और बताना चाहूँगी कि मैं जब फ़्लाइट्स में जब भी फ़ॉरेन टूर्स हमारे शुरू हुए, जब मैं पहली बार फ़्लाइट में बैठी तो मैंने परमेश्वर के साथ वायदा किया। मैं बैठी थी, थोड़ी सी डरी थी क्योंकि फ़र्स्ट फ़्लाइट थी। तो मैंने परमेश्वर के साथ वायदा किया कि प्रभु जी, आज से पूरे जीवन काल तक, लाइफ टाइम तक, जब भी मैं फ़्लाइट में बैठूँगी, कोई फ़ोन नहीं देखूँगी, कोई वीडियो नहीं देखूँगी, कोई सॉन्ग नहीं सुनूँगी, कुछ भी सर्च नहीं करूँगी। जो स्क्रीन लगी होती है, कुछ भी टीवी चल रहे होते उस पर कुछ भी नहीं देखूँगी, किसी से बात नहीं करूँगी। प्रभु जी, सिर्फ बाइबल रीड करूँगी। बस तो सुरक्षा, अपने स्वर्गीय दूत जो है, रक्षा के दूत है ना, वो हमारी फैमिली के साथ हमेशा रखना। हालेलुया। तो आज तक जब भी हम फ्लाइट में हम कहीं भी जाते, कई बार लंबी फ्लाइट रहती, 15 घंटे 16 घंटे की फ्लाइट, तो हमेशा मेरा जो मैं उस वायदे को पूरा करती हूँ कि नो फ़ोन, नो वीडियोस, नो स्क्रीन, नो टीवी और नथिंग, किसी से बात नहीं, और सिर्फ बाइबल रीड करती हूँ। हालेलुया। और ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं लगातार बाइबल पढ़ रही हूँ, 4 घंटे 5 घंटे लगातार फ्लाइट में बाइबल पढ़ रही हूँ, और सामने वाले लोग वो क्रिश्चियन होते हैं और अन्य देशों से होते हैं, और वो अचानक नोटिस करते हैं और फिर आकर पूछते हैं, आर यू क्रिश्चियन? क्या आप क्रिश्चियन हैं? तो मैं बोलती, यस आई एम ए क्रिश्चियन एंड आई एम अ पास्टर, आई एम अ पास्टर इन इंडिया। वो कहते, ओह वाह, आप बाइबल पढ़ रहे हैं। तो वो इतने खुश हो जाते हैं। हालेलुया। सो कई बार जो आप परमेश्वर के लिए वायदा करते हैं और उस वायदे के अनुसार जब आप चलते हैं, तो बहुत से लोगों को आप परमेश्वर के करीब लेकर आते हैं और परमेश्वर के उन्हें अट्रैक्ट करते हैं कि वो प्रभु में बढ़े। हालेलुया। ऐसे ही मैं एक फ्लाइट में थी और बाइबल पढ़ रही थी, और एक फैमिली थी और एक ग्रुप था बैठा। तो उन्होंने मुझे नोटिस किया कि ये बहन लगातार बाइबल, पता नहीं क्या बुक पढ़ी जा रही। तो फिर उन्होंने जब लैंड करने लगे तो उन्होंने पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, और हिंदी में है ये बाइबल, हम इंडिया से हैं, हम पास्टर हैं। उन्हें बताया कि इंडिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है, ऐसे ग्रो की है, इतनी ब्रांचेस ये हैं। तो वो उन्होंने फिर बताया कि हम भी मिशनरीज़ हैं, हम पूरा मिशनरीज़ का ग्रुप है जो हम अफ्रीका में जा रहे हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला, फिर प्रभु के दास को, आप जानते हैं उनके नेचर को, फिर प्रभु के दास ने पूरा उन्हें गाइड किया कि आप किस तरह से जाएं, कैसे प्रचार करें, कैसे प्रभु के नाम को लेकर जाएं अफ्रीका में। और वो इतने ब्लेस्ड हुए, और इस तरह से कई टेस्टिमनीज लगातार बनती हैं। हालेलुया। सो इस तरह से परमेश्वर क्या वायदों वाला परमेश्वर है। खुदा के साथ वायदा किया करें और उस वायदे को निभाया करें। तो वो फर्स्ट फ्लाइट में जब डरी थी तो वायदा कर लिया था, और अब तक कई साल हो गए उसे फॉलो करती हूँ मैं, और लगातार बाइबल पढ़ती हूँ, चाहे वो 15 घंटे की फ़्लाइट हो, चाहे वो 8 घंटे की फ़्लाइट हो, वो 2.5 घंटे की फ़्लाइट हो। सो परमेश्वर के साथ मेरा वो बेस्ट टाइम होता है। हालेलुया। और बहुत से लोग फ्लाइट में होते हैं, वो नोटिस करते हैं, फिर वो आते हैं, वो पूछते हैं कि बहन जी आप कौन सी बुक पढ़ रही हैं? तो वो हमारे लिए फिर बेस्ट टाइम होता है एवेंजलिज्म करने का। हालेलुया। तारीफ करें प्रभु की। सो इस तरह से जब आप जो है अपनी डेली रूटीन से, अपने काम से आप प्रभु के साथ वायदा करेंगे और आप उस काम को करेंगे, आप प्रेयर करेंगे, फ्री टाइम रिसेस टाइम, आप फ्री टाइम पर बाइबल रीड करेंगे, तो बहुत से लोग अट्रैक्ट होंगे, बहुत से लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, और वो आपके पास एक बेस्ट टाइम होगा बताने का कि हम मसीह में हैं, हम क्रिश्चियन हैं, मेरी ये टेस्टिमनी है, यदि आप भी प्रभु में आए तो प्रभु किस तरह से ब्लेस कर सकता है। जैसे प्रभु के दास बताते हैं कि शुरुआती समय पर वो रोज़े रखते थे, और जब भी वो अपने टाइल का बिजनेस था और टाइल के बिजनेस से रिलेटेड जब भी कहीं जाते थे, पूरे पंजाब में, गुजरात में, हिमाचल में जाना पड़ता था, तो कहते मेरा रोज़ा होता था, और जब भी मैं जाता था उस पार्टी के पास तो वो चाय आगे रखते थे, बिस्किट रखते थे, तो मैं उन्हें कहता था कि मैं नहीं खाऊंगा। तो वो पूछते थे क्यों नहीं खाओगे आप लो प्लीज़, आप आए हो, इतनी दूर से आए हो। तो फिर वो बताते थे कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैंने रोज़ा रखा है, मेरी ये टेस्टिमनी है, परमेश्वर ये काम करता है, प्रभु बड़े काम करता है। हालेलुया। तो वो बताते हैं कि ये बेस्ट टाइम होता था, ये बेस्ट जरिया था परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने का, कि जब आपको कोई देखे और आप प्रभु के काम को, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, आप कोई ना कोई वायदे को, प्रभु के साथ किए वायदे को निभा रहे हैं, और कोई देखे और आपसे पूछे और फिर आप प्रभु की बात करें। हालेलुया। सो इस तरह से परमेश्वर जो है आपको ब्लेस करता है। सो अपनी लाइफ में भी आप वायदे करें, खुदा से प्रॉमिस करें कि प्रभु मैं आज से ये नहीं करूँगा, मैं गंदा नहीं देखूँगा, प्रभु जी मैं अपने शरीर पर कंट्रोल करूँगा, खुदावन
मैं फालतू स्क्रॉल नहीं करूंगा, सर्च नहीं करूंगा, मैं डिजिटल दुष्ट आत्माओं से बचकर रहूंगा, मैं भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं को आज से नहीं सुनूंगा। बैन करता हूं अपनी लाइफ से परमेश्वर। मैं तेरे अनॉइंटेड चर्च के साथ, भवन के साथ जुड़ा रहूंगा परमेश्वर। मैं डेली प्रार्थनाओं को करूंगा खुदावन। मैं प्रे माउंटेन फायर प्रेयर्स को कभी भी मिस नहीं करूंगा परमेश्वर। मैं डेली तेरे वचन को पढ़ूंगा खुदावन। मैं रोजों में तेरे करीब जाऊंगा परमेश्वर। मैं तेरे कामों को करूंगा, मैं अंगीकार करूंगा तेरे वचन का परमेश्वर। मैं मुंह से कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलूंगा खुदावन। मैं बिब्लिकल और पॉजिटिव वर्ड्स और ब्लेसिंग से भरे आशीषित वर्ड्स को मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लाइफ के लिए रिलीज करूंगा परमेश्वर। सो जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ कितनी चेंज होगी और कितनी ब्लेस्ड होगी। हालेलुया। सो अब आज जो भी आप बोल रहे हैं, आप वायदा करें परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं वायदा करता हूँ आपकी लाइफ में जो भी कमी है, उस कमी के लिए प्रभु से अभी परमेश्वर की प्रेजेंस में वायदा करेंगे। यदि कम प्रेयर है तो वायदा करेंगे कि परमेश्वर मैं वायदा करता हूँ आज से मैं इतनी प्रेयर करूँगा। यदि रोज़े नहीं रखते तो वायदा करेंगे कि आज से मैं इतने रोज़े रखूँगा हफ्ते में। सो जो भी कमी है जिससे आप ओवरकम करना चाहते हैं, और स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो भी रुकावटें हैं, जो हिंड्रेंस है शैतान ने क्रिएट की, उस रुकावट को दूर करने के लिए आज वायदा करेंगे आप परमेश्वर से। और आप देखेंगे कुछ महीनों में कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कितनी ग्रोथ होगी और कितनी ब्लेस्ड होगी। हालेलुया। सो आज आप परमेश्वर के भवन में हैं, और जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो वचन कहता है क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक भावता है। वचन कहता है क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। कलीसिया कहे आमीन। वचन कहता है कि यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। सो जितने भी जन आज प्रभु के कामों के लिए अपने बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर उत्तम पदार्थ देगा और आपकी भूमि जो है अच्छी उपज देगी कि जो भी काम करते हैं आप उसमें परमेश्वर आपको सफलता देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वायदे हैं। आप जब इन वायदों को पूरा करेंगे प्रभु ब्लेस करेगा। क्योंकि इजरायली जो थे अविश्वासी थे, उन्होंने बार बार परमेश्वर पर शक किया। वो कहते हैं कि वे परमेश्वर के विरुद्ध में बोले और कहने लगे कि क्या परमेश्वर जंगल में हमारे लिए मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मारकर जल बहा तो दिया, धाराएं उमंड तो पड़ी हैं, पर क्या वह रोटी भी दे सकता है? सो इस तरह से अविश्वास से अपने आप को बचा के रखें और ये अंगीकार करें और ये मेमोराइज करें और ये अपने मन में बसा लें कि जो परमेश्वर हमें जहाँ तक लेकर आया, जो परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में से बचा सकता है, वो परमेश्वर हमारी लाइफ में भी बड़े काम कर सकता है। और प्लस वो हमें चंगा करे या ना करे, हमारी परिस्थिति को बदले या ना बदले, लेकिन फिर भी वो क्या है? वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। सो जितने भी लोग आज परमेश्वर के भवन में अपनी भेंटों के साथ आए हैं, सो उनके लिए भी परमेश्वर कहता है कि मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊँगा। मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूँगा जो मैंने मुंह खोल कर मानी और संकट के समय कही थी। जो भी मन्नतें आज आप परमेश्वर के सम्मुख प्रभु की प्रेजेंस में आप मानेंगे, मुंह खोलकर आप प्रभु के आगे जो वायदे करेंगे उन्हें पूरा करें आप। और ऐसी ग्रेस, ऐसा फजल और ऐसा अनुग्रह परमेश्वर आप लोगों को दे कि आप उन वायदों को पूरा कर सके जो आज आप मुंह खोलकर परमेश्वर के सम्मुख मानेंगे। सब कलीसिया कहे आमीन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।